अंतिम सांस की तैयारी कर लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आने वाले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। हम आपको इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि यह खबर कलयुग की सबसे बड़ी खबर होगी। यह एक ऐसा वरदान है जो ईश्वर ने आपको दिया है और ऐसा समय हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह सिर्फ उन भाग्यशाली लोगों को मिलता है जिनके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। जी हां दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएंगे। आपके घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यह खुशखबरी आपकी नींद और चैन दोनों उड़ा देगी और आप इसे सुनकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय होगा और आपके जीवन में ऐसी शुभ घटना पहली बार होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह खुशखबरी है क्या? तो दोस्तों, यह खुशखबरी अलग अलग रूपों में हो सकती है। यह आपके करियर में प्रमोशन हो सकता है, आपके व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है, या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ी खुशी आ सकती है। यह खुशखबरी आपकी सभी परेशानियों का अंत कर देगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाए और आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर अगर आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापार में अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है कि आपको आपके परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। लेकिन दोस्तों, यह खुशखबरी सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको किसी आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और आपके जीवन में एक नई रोशनी आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो जाए जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस समय के दौरान आपको सकारात्मक रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें दोस्तों, यह समय बहुत कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आपको इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और इसे अपने जीवन का सबसे यादगार समय बनाना चाहिए। अगर आप इस समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस खुशखबरी के स्वागत के लिए। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 24 घंटे होंगे और इस दौरान आप जो भी करेंगे वह आपके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह खुशखबरी आपके जीवन में नई रोशनी लाए और आपका जीवन खुशहाल बना दे। और यह हमारी बात कभी गलत नहीं होती, बस इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इन्हें अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, तो हमारी भावना को जरूर समझ लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप रंग से राजा बनने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और उन रुकावट के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखा। दोस्तों, जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है, तो आप पैसों को ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं। किसी ना किसी बहाने या कारण से बचत आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन में कई समस्याएं आपको घेरे बैठी थीं। अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है।
जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उसकी खी उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आए हैं जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे तो फिर कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं, दोस्तों, आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुने। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, भूलकर भी इसे इग्नोर ना करें। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानियां कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्त, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मां दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें, जिनके साथ है मां दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों, दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। जब भी आपको कोई चीज आपकी मेहनत से मिलती है, तो यह दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ इस षड्यंत्र अवश्य रचते रहते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छीन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बात है दुश्मनों की, जो बाहर की है। लेकिन उन दुश्मनों का क्या है जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नजदीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग जो आपको हर हालात में किसी भी तरह से खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वह आपके बहुत ही खास है, बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विष घोलकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नजदीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़े ही संतोष प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आपने जैसे तैसे अपना गुजारा कर लिया, अपना काम चला लिया है। किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है, लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोंट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। जी हां, हम आपकी ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी आज तक आपकी कदर हो नहीं पाई। वैसे आप दिल से बहुत ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं। वैसे आपको कभी इज्जत और सम्मान मिल नहीं पाया। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर से तो सम्मान देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए कितना जहर पाल कर बैठे हैं। आप नहीं जानते दोस्तों, आपकी कभी किसी ने कदर भूल कर भी नहीं की। और आश्चर्य की बात यह है कि जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंगलेस वाले जातकों की सहन शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाएं, कितनी ही तकलीफ में हो, गिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ा नहीं है, अपने हौसले कभी कमजोर होने नहीं देते। यही तो आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको को एक दिन बहुत कामयाब बनाएगी। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कुछ करने का, अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल होने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना आपको बकुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप भले ही सब सह लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मसम्मान के साथ आप कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं, उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की बातों में नहीं आते। और दोस्त, बेहाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं,
जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनसे जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत महत्व रखती है। आप हर वक्त उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, फायदा क्या है? आप अपने दिल की हर बात अपने सामने वाले को खुलकर बताते हैं। हर एक बात उसे अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। आपकी हर एक बात को ठुकरा देता। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में फिर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो आपको कष्ट मिलता है वह बड़ा ही असहनीय है, बहुत ही तकलीफदेह है। जी हां दोस्तों, लेकिन आप यह सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप लोग सभी कष्ट हंस हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आंच नहीं आने देते हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला बाद में सोचते हैं और आपके मन में एक विशेष बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल ख्याल भी नहीं करेंगे। अपना सब कुछ देखकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं, दोस्तों, की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसर की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटे। छोटे दोस्तों, यह सब अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राष्ट्र के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान लाते रहते हैं। अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहे कि सफलता से और पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती दोहराएंगे। और आप और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हां दोस्तों, हर एक सफलता दिलाते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधि का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बदले में कुछ ऐसी बातें हैं, उनका विशेष ख्याल रखना होगा। अपने कर्म और वचन जितना हो सके उतना साफ रखें, अच्छे रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल शाम से आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना देंगे। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेष ख्याल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। फिर आप जो चाहे वह करें, आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे। लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जैसे आप कोई भी गलत काम ना करें, जैसे किसी की ईद के पीछे बुराई या ना करें, किसी को बुरा भला, ना शराब जैसी हरकतों में शामिल ना हो, गलत लोगों की संगत ना करें, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से किसी को भी ना देखें। जी हां दोस्तों, अपने मन में आने वाली हर एक भावना को क्या करें, जितना हो सके उतना संयम के साथ साफ सुथरा जीवन जी है, तो शनिदेव आपकी उन्हें कर्मों की, जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं, उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देखा। आपकी भावनाओं की कद्र भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन शनि देओल आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में इतना बड़ा राजयोग बना है जो आपको रंक से राजा बनाने जा रहा है। अब आपका मान सम्मान पड़ने वाला है। समाज में आपकी इज्जत, आपके पद पड़ने जा रहा है। अब आप दिन दुनी चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, पूजा आराधना करते रहे, क्षण देओल आपसे पसंद बने रहेंगे।
अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छाया दान भी अवश्य करें। 11 है, बिल शनिवार तक आपको यह गड़रियां करनी है, आया दान अवश्य करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि आपके काम धंधे रोजगार में दिन दी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष प्राप्त होंगी। जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही है उन्हें अच्छी अच्छी जगहों से नौकरी के ऊपर आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि आपको अपना कर्म सच्चे मन के साथ करना है। आपको कम करने में बिल्कुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे तो आपको विशेष सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है तो आपसे पहले लेकिन किसी महिला का पलटकर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परी हो जो स्वयं शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित की हो, तो इसे ऐसा ही देखें और बदले में आप किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें। और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़ी ही सोच समझ कर ले। किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यकता रहेगी। बड़ी सोच समझकर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको यकीन दिला रहे हैं, इस समय में आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। ऐसे ऐसे नाइस जॉक बनेंगे, इनके बारे में आप हैं सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना है, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपकी यदि कोई कार्य रुके पड़े थे तो अब उनमें गति आ जाएगी और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दांपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीब में दान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और ना केवल शनि के बल्कि अन्य कई गांव के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते हैं, जैसे मंगल तो शुक्र दोष वगैरह है। और दोस्तों, कुछ खास बातें इसने आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिला लाए। इससे शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है।
शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है। बुजुर्गों, असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं। इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। न्याय के देवता कभी जाने वाले शनिदेव सूरज से काले हैं और ज्योतिष के अनुसार उन्हें काला, पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा साला अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मान दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। और मित्रों, यदि कोई जातक अपने नवीन घर का निर्माण करवाना चाहते हैं तो योजना बना ले, सपने साकार होने वाले हैं। खुशियों का आशियाना बसे जिसमें पूरा परिवार हंसेगा। मित्रों, अपनी संतान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, खासकर जिनकी संतानें युवावस्था में हैं, क्योंकि आपकी संतान किसी गलत संगति का शिकार हो रही है। वह कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, कहाँ जा रही है, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और मित्रों, खासकर घर की लड़कियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मित्रों आपके जीवन में कोई बड़ा कांड होने को दिख रहा है। मित्रों, ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि जीवन में क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। हमारा सिर्फ इतना सा काम ही आपको सचेत करना। मित्रों, आपको सचेत होना है या नहीं, यह आपकी मर्जी है, यह आप जानो। बस हम आपको सटीक राशिफल पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे आप अपने भविष्य का मित्र देख सकते हैं और आगे बढ़ने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई बहनों के बीच की जो लड़ाई है वह कैसे सुलझा जाए। कई टाइम से भाई बहनों के बीच में पैसों की वजह से झगड़े चल रहे हैं। आपने मित्रों अपनी बहन के ससुराल वालों से पैसे उधार लिए थे, तो उन पैसों को मित्रों चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मित्रों आपने जुबान दी थी और आप अब अपनी जुबान नहीं फिसल सकते हैं। पहले भी बताया है कि अपनी जुबान पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। तला भुना खाना खाने से बचें और जितना ज्यादा हो सके पौष्टिक आहार लें। जी हां, अपने आप में मित्रों थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बोलने चालने में आपकी वाणी आपके विवादों की वजह बन सकती है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बुरा करें, क्योंकि अगर आपने भी उसके जैसा किया तो फिर उसमें और आप में कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। मित्रों, अपने माता पिता की सेवा का अवसर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आप अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भी भेज सकते हैं, जिससे घर में खुशहाली होगी। जब यात्रा से आपके माता पिता आएंगे तो आपको उनका स्वागत ढोल और ताशे के साथ करना है। अपने जीवन में मित्रों आपने गलतियां की हैं तो उन गलतियों का पछतावा आपको मिलेगा और स्वयं की जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को स्वीकारें। मित्रों, बता देते हैं कि घर परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं मित्रों, तो बाबा बुलाएंगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने पिता का मित्रों कहना मानो इस वक्त, क्योंकि आपने पहले अपने पिता की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस वक्त आप में मित्रों इतनी क्षमता नहीं है कि आप एक और नुकसान झेलें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और राजा हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मित्रों, आपके जीवन में यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो आपका मित्रों फर्ज बनता है कि आप उसके प्रेम भाव को देखें, उसके जीवन में तर्क बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तर्क वितर्क करने से मित्रों रिश्ते टूट जाते हैं, कड़िम हो जाती हैं। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना बात करते हैं महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि समय अति उत्तम चल रहा है। आपको इस समय का भरपूर लाभ उठाना है। जिन जिन लोगों से आपने कर्ज लिया था मित्रों,
उन लोगों का कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। समय बहुत शानदार व्यतीत होगा। आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को सुलझाने की और समझने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। मित्रों, घर की सुख सुविधाओं संबंधित जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा और युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और ज्यादा गंभीर रहेंगे। कोई पुरानी समस्या दोबारा उठेगी मित्रों, और पुरानी समस्या इस वक्त आपको बहुत दुख देगी, क्योंकि पुरानी समस्या से आपका मन ठासा विचलित रह सकता है। हालांकि किसी मित्र के सहयोग से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा और उधार दिया हुआ या रुके पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आपका काम करने का जुनून आपको कामयाबी देगा और रुकावटें भी दूर हो। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें और किसी भी ऑफिशियल यात्रा को करने से पहले मित्रों, समय अनुकूल है या नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल है या नहीं, यह जान ले, वरना आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और यात्रा के दौरान मौसम भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अपने आप को मित्रों व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रखें और हां, जीवन में संतुलन बनाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन एक ही बाहर मिलता है। मित्रों, अगर हम उनसे संतुलित बनाकर रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और विचारों में स्पष्टता रखें। जिन बातों के कारण तनाव है, उन्हें सुलझाने के लिए करीबी से सलाह मिल सकती है और नए परिचित व्यक्ति के लिए जागरूकता रखने का समय अति उत्तम है। मित्रों, समय मिश्रित फलदायक रह सकता है। करियर से जुड़ी बातों में सोच विचार करके आगे बढ़ें। कोई निर्णय तनाव बढ़ा सकता है और लव रिलेशनशिप संबंधित दुविधा बढ़ेगी। फिलहाल किसी भी समस्या का हल ढूंढने की जिद बिल्कुल ना करें, क्योंकि सब कुछ समय के अनुसार होता जाएगा। मित्रों, आप अपने कार्य बहुत ही आसानी से पूरा करेंगे। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और नौकरी में किसी की सहायता से कुछ नया सीख पाएंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा मित्रों, और अपार सुखों की प्राप्ति भी आपको होगी। लव पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा समय देना है। यदि युवा वर्ग अपने प्यार को लव मैरिज में तब्दील करना चाहते हैं तो परिवार के लोगों को बता दें। समय उचित चल रहा है। समय मित्रों आपके पक्ष में रहेगा और सब कुछ जीवन में धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। मित्रों, घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशियों का संदेश भी सुनने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही मित्रों शांतिपूर्ण हो जाएगा। और बता देते हैं कि तनाव जीवन का एक हिस्सा है। यदि ज्यादा मिल रहा है तो स्वयं को नकारात्मक बिल्कुल ना बनाएं। जी हां, अपने समय का सदुपयोग करें, तनाव लेने से बचें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएगा। यह सोमवार का चमत्कारी उपाय, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, क्लेश होते रहते हैं, तो सोमवार के दिन जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। मित्रों, जरूरी काम समय पर पूरा होने से आप खुश रहेंगे, क्योंकि ईसा समय आपके गृह निर्माण कर रहे हैं। खुश रहेंगे, मानसिक शांति मिलेगी और किताबें या अच्छी चीजें पढ़ने में आपका वक्त बीतेगा। अर्थात कहें तो सुख शांति से आपका समय व्यतीत होगा और खुद के विकास के लिए स्वार्थी होना जरूरी है। नकारात्मक लोग आपका अहित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप पर इन बातों का असर नहीं होगा। आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करेंगे और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी मित्रों। परंतु साथ ही खर्चे में बने रहने से सेविंग नहीं हो पाएगी और कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परंतु अपने पार्टनर व कर्मचारियों की हर गतिविधि और हर क्रियाकलाप को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। आपको बता दें कि कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कार्यभार रहेगा। वहीं आपको बता दें मित्रों कि आपका घर परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगा।
प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आएगी और घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो नियमित रूप से मेडिकल चेकअप आदि अवश्य करवाएं। वहीं आपको बता दें कि इस समय के शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी रह सकती हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा व ऊर्जा द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। खास तौर पर महिला वेज के लिए समय उत्तम चल रहा है, इसलिए अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करें। प्रेम संपत्ति संबंधित कोई मसला चल रहा है तो आपसी सहमति अथवा किसी की मध्यस्थता से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, जीवन में धन मिले ना मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है।